Hello everyone, welcome to the first episode of our new series Stocks, Options and Mutual Funds। आज का जो हमारा एपिसोड है ये बेसिकली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स ऑप्शन ट्रेडिंग। आज हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या होते हैं स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, प्रीमियम, ऑप्शन चेन और एक्सपायरी डेट्स। ऑप्शन ट्रेडिंग समझने से पहले दो कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है बियर और बुल का। हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट वाज बुलिश, स्टॉक मार्केट वाज बेयरिश। तो क्या मतलब इनका? बुल और बियर आर बेसिकली माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर सोच इन्वेस्टर्स की। बेसिकली बुल मींस वो इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि आने वाले समय में फ्यूचर्स, कमोडिटीज, करेंसीज या फिर स्टॉक्स की प्राइस बढ़ने वाली है, और बियर ठीक इनके विपरीत होते हैं जिनको लगता है कि आने वाले समय में प्राइस गिरने वाली है या घटने वाली है। तो बुल और बियर बेसिकली अगर समराइज करूं तो बेसिकली बुल जिनको लगता है प्राइस बढ़ने वाली है, और बियर वो जिनको लगता है प्राइस गिरने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग समझने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल रखना चाहूंगा जिसमें बेसिकली दो पार्टीज है, ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर। ऑप्शंस आर राइट बट नॉट ऑब्लिगेशंस, ये कहावत हमने बहुत जगह सुनी है। ऑप्शन आर राइट का मतलब ऑप्शन मेरा अधिकार है, मतलब मैं जब चाहूँ कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन ऑप्शन आर नॉट ऑब्लिगेशन, इसका मतलब है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स या प्रेशर नहीं है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन बायर की तरफ से। होता क्या है, ऑप्शन बायर के पास अधिकार रहता है कॉन्ट्रैक्ट या तो कैंसिल करने का या तो एग्जीक्यूट करने का। सेलर सिर्फ प्रीमियम ले सकता है और जो बायर की डिसीजन होगी उस हिसाब से उसे कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देना पड़ता है। आगे चल के हम जानेंगे कि इसमें वेरिएशंस होती है, कभी कभी ऑप्शन सेलर के पास भी राइट्स होती है, कभी कभी ऑप्शन बायर के पास होती है। लेकिन आज का बेसिक समझने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ऑप्शन बायर के पास ही राइट है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट भी करने का या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास आज फंड की शॉर्टेज है और मुझे इन्फोसिस की शेयर्स परचेज करनी है। आज की डेट पे इन्फोसिस एनएससी मार्केट पे 1574 पे ट्रेड हो रही है, 1574। और मुझे पता है कि मेरे पास एक महीने बाद, समझ लीजिए आज 27 जून है, तो 28 जुलाई को मेरे पास पैसे आएंगे। तो मैं उस दिन शेयर बाई कर लूंगा। लेकिन मुझे डर है कि कहीं उस दिन इन्फोसिस के प्राइस, इन्फोसिस के शेयर की प्राइस बढ़ोतरी आ गई तो आज वो 1574 का है, 1574 का है, कल को वो 27 या 28 जुलाई को 1700 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 1600 भी हो सकता है। तो अपने को बचाने के लिए मैं क्या करूं? सो आई विल बी एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं आज के दिन एक प्राइस फिक्स कर दूंगा। जो ऑप्शन सेलर है मैं उसको बोलूंगा मैं 28 जुलाई को आऊंगा आपके पास और मैं 1576 जो कि मैं प्राइस फिक्स कर रहा हूँ इसी पे मैं बाई करूंगा। तो मेरी स्ट्राइक प्राइस हो गई 1576 की। मतलब जिस अगर मैं 28 जुलाई को आता हूँ और मुझे शेयर्स खरीदना है तो सेलर मुझे 1576 में बेचेगा। इसके लिए मुझे उसे कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम चेंजेस या फिर प्रीमियम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कितनी अमाउंट होगा वो हम फ्यूचर वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज के लिए समझ लिया प्रीमियम है 10 रुपए, तो मैं सेलर को 10 रुपए दे दूंगा। और ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है लॉट में होती है, लाइक 500 शेयर्स, 1000 शेयर्स, 2000 शेयर्स। हम मान के चलते हैं इसकी लॉट 100 शेयर्स की है, तो 100 शेयर्स के लिए मैंने 10 रुपए प्रीमियम उसे 1000 रुपए दे दिया ऑप्शन सेलर को और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। अब आता है 28 जुलाई का दिन। मैं आया 28 जुलाई को सेलर के पास और मेरे पास तीन केसेस हो सकते हैं। पहला, शेयर इन्फोसिस शेयर की प्राइस 1700 हो गई है, इन्फोसिस शेयर की प्राइस 1400 हो गई है और इन्फोसिस शेयर की प्राइस 1576 ही है। पहला केस लेता हूँ जिसमें इन्फोसिस शेयर की प्राइस 1700 हो चुकी है। मैं आया हूँ 28 जुलाई को, मुझे दिख रहा है मार्केट में मैं खरीदने जाऊंगा तो इन्फोसिस मुझे 1700 की पड़ेगी। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, सेलर को बोलूंगा भैया मुझे 100 शेयर्स अब दे दो। तो सेलर एग्रीमेंट होने के कारण मुझे उसे 100 शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे मुझको। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 शेयर्स के भाव जो कि मेरे स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 1576 इंटू 100 उन्हें दे दूंगा सेलर को, और सेलर मुझे 100 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो इससे मेरा फायदा हो गया, 1700 की चीज मुझे आज 1576 में मिल गई। इसके साथ मेरे एक और कॉस्ट जुड़ा है, 10 रुपए जो मैंने उसे प्रीमियम दिया था, तो उसको भी ऐड कर लूँ तो भी मेरी कॉस्ट 1586 ही आ रही है, जो कि आज के प्राइस से बहुत ही कम है, जिससे मेरे को 114 रुपए 114 रुपीज की सेविंग्स हो गई। बेसिकली देखा जाए तो 1700 की आज प्राइस है, लेकिन मुझे 1586 टोटल कॉस्टिंग पे इन्फोसिस की शेयर मिल गई। पर शेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आज के दिन प्राइस
1400 होता तो मैं क्या करता, तब मैं मार्केट से 1400 में इन्फोसिस के शेयर खरीद सकता हूँ और एग्रीमेंट में 1576 में खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करता, सिंस मेरे पास अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता और मैं मार्केट से 1400 में शेयर खरीद लेता। इससे मेरे कॉस्ट क्या पड़ जाती पर शेयर की, 1400 जो मैंने शेयर्स खरीदने के लिए दी और 10 रुपए जो मैंने उस टाइम प्रीमियम पे की थी। अब आता है 1576 वाली केस जिसमें प्राइस 1576 है। इसमें क्या होगा, मैं दोनों काम कर सकता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ या तो मैं मार्केट से खरीद सकता हूँ। 28 जुलाई को 1576 की प्राइस रहती है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा या फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ना ही प्रॉफिट होगी ना ही गेन लॉस होगा, बल्कि मैंने जो 10 रुपए पहले दिया वो मेरा ऑलरेडी कॉस्ट में एड अप हो जाएगा। ये थी ऑप्शन ट्रेडिंग की वेरी बेसिक। अगर इसको मैं समराइज करूं तो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर और सेलर, बायर के पास ही सब राइट है कैंसिल या एग्जीक्यूट करने की। सेलर प्रीमियम लेता है और सेलर को वही करना पड़ता है जो बायर उसे कहता है। ऑप्शन की सेटलमेंट एक डेट पे होती है, उस डेट को हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी डेट क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग केस में, व्हाट आर द एक्सपायरी डेट्स? एक्सपायरी डेट बेसिकली लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होता है इन केस ऑफ मंथली एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ईयरली भी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ वीकली भी होती है, इसके बारे में हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक्स के लिए हम समझ सकते हैं लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इज द एक्सपायरी डेट। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, क्या है स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन ट्रेडिंग में? स्ट्राइक प्राइस बेसिकली इज द प्राइस विच वी डिटरमाइन व्हाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये वो प्राइस होती है जो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट आएगी मैं उस दिन ये प्राइस आपको पे करके ये शेयर्स या फिर अंडरलाइंग एसेट्स बाई कर लूंगा। ऑप्शन में अब क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंडरलाइंग एसेट बेसिकली वो चीज होती है जिसको ऑप्शन कवर कर रहा है, जैसे कि मेरे केस में ऑप्शन इन्फोसिस के शेयर को कवर कर रहा था, तो इस केस में अंडरलाइंग एसेट हो गई इन्फोसिस की शेयर। कभी कभी करेंसी भी हो सकती है, कभी कमोडिटी भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करती है फ्रॉम एसेट टू एसेट। नेक्स्ट इज ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है, मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। मैं nsindia.com की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं कि ये इन्फोसिस की कॉल ऑप्शन की या कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों ही की ये चार्ट है। ये पूरी चार्ट को कहते हैं ऑप्शन चेन। इसमें देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस जो कि ग्रीन बॉक्स के अंदर मार्क्ड है। उसके ही रिगार्डिंग ब्राउन बॉक्स में आप देख सकते हैं उसकी प्रीमियम जो कि एलटीपी के अंदर यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस के अंदर है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑप्शन की बेसिकली 3 एक्सपायरी डेट दी गई है। एक 1 मंथ की ऑप्शन है जो एक्सपायरी कर रही है, दूसरी है 2 मंथ की और तीसरी है 3 मंथ्स की जो कि बेसिकली सितंबर में एक्सपायर हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्राइक प्राइस है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग प्रीमियम है और अलग अलग ट्रेडिंग क्वांटिटी है, इसका हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। और तो बेसिकली ऑप्शन चेन इज अ चार्ट विच प्रोवाइड अस द वेरियस प्रीमियम टू बी पेड एट वेरियस स्ट्राइक प्राइस लेवल्स। बेसिकली यही है, स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे बदलेगी वैसे प्रीमियम बदलता रहेगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए वो अभी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक पे जो कि प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है और प्रीमियम कैसे पे करते हैं? प्रीमियम बेसिकली वही अमाउंट है जो बायर ऑप्शन सेलर को पे करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ये अमाउंट स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दी जाती है और ये बेसिकली नॉन रिफंडेबल होती है। तो प्रीमियम जैसे कि आप मेरे चार्ट में देख सकते हो, आप एलटीपी कॉलम के अंदर देखिए, कॉल्स के अंदर प्रीमियम है 711, ये 800 की स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम है, 711 एक्सपायरी है 29 जुलाई। देन 555 है 960 की एक्सपायर स्ट्राइक प्राइस की, 530 है प्रीमियम 1000 की स्ट्राइक प्राइस की। तो ऐसे प्रीमियम चेंज करती रहती है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। ये आप फ्यूचर में समझेगी कि कैसे चेंज होता है, क्या है इससे रिलेटेड कंसेप्ट। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और जो भी मैंने बताया इससे रिलेटेड मैं पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पेज पे करता रहूंगा, सो मेक श्योर टू फॉलो मी एट इंस्टाग्राम एज वेल। द लिंक फॉर विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। Thanks for your time.